हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। चलिए, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो where we are going to discuss biological classification and this is the part 2। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट मिस किया है तो चैनल पे जाके फटाफट उसको भी देखिए, क्योंकि हमने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जहाँ पर आपने कहा कि मैम टैक्सोनॉमी से स्टार्ट करिए। सो वी हैव स्टार्टेड टैक्सोनॉमी। पहला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हमने स्टार्ट किया है। पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में है, वहाँ पर उसको देखिए, और ये है पार्ट 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस दे दूं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड ऑन अवर एवरी नेक्स्ट वीडियो। इसके साथ ही साथ अगर आप MNS एस्पिरेंट हैं और 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन वी आर वेटिंग फॉर यू। यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन कोर्सेज वेयर यू विल गेट 2 to 3 hours लाइव क्लासेस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। संडे को आपकी छुट्टी रहती है या फिर टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो ड्यूरिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस यू विल गेट लाइव क्लासेस डेली, PDF नोट्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज। इतना ही नहीं, बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर चल रहे हैं। केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम वहाँ पे, और सेकेंड चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड। इसके अलावा इंग्लिश में प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं। बायोलॉजी में आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ एनिमल किंगडम भी हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। कल संडे है और कल रखा गया है टेस्ट। अगर अभी तक आपने ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फटाफट से ज्वाइन करिए ताकि आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिले और साथ ही साथ PDF नोट्स भी। नंबर कहाँ से मिलेगा हमारा? कंटिन्यूअसली आपके स्क्रीन्स पर आ रहा है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से हमारा नंबर ले सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज क्लासेस एंड लाइव क्लासेस? वहाँ पे आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की जाती हैं। कोई भी आपको डाउट रहता है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है। 2-3 घंटे की वहाँ पे क्लासेस डेली ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो MNS 21 क्लियर करना है ना, फटाफट से लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। और नंबर कहाँ है? आपकी स्क्रीन पर, साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, अगर आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं। हम लगभग हर सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी हमें फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल हमारा स्टडी मंत्रा MNS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आपको कुछ PDF नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ जितनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ वहाँ पर क्विज़र्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। दिस इज़ पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट मिस किया, फटाफट से चैनल पे जाके देखिए कि प्रीवियस पार्ट में हमने क्या एक्सप्लेन किया था। चलिए, वी वर डिस्कसिंग टैक्सोनॉमी। हम टैक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी यूनिट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर। R.H. विटेकर सर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, और जो इन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे देवर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड 5th वन वॉज एनिमेलिया। R.H. विटेकर सर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम सिस्टम में बांट दिया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट किंगडम इज़ मोनेरा, सेकेंड इज़ प्रोटिस्टा, थर्ड इज़ फंजाई, फोर्थ वन इज़ प्लांटी एंड 5th इज़ एनिमेलिया। सो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि विच इज़ द किंगडम विच इज़ फर्स्टली इनिशिएटेड और इंट्रोड्यूस्ड बाय सर R.H. विटेकर। ऐसी कौन सी किंगडम है जिसको सबसे पहले सर R.H. विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था? तो दैट इज़ किंगडम फंजाई। फंजाई किंगडम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? सर R.H. विटेकर ने। इसके बाद वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी किंगडम इन डिटेल। एक एक किंगडम हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किंगडम मोनेरा की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? मोनेरा की, ठीक। तो मोनेरा में क्या होता है बेटा? मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होते हैं।
ठीक है। प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। अब व्हाट आर प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स क्या हैं? सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच लैक प्रॉपर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, दे ऑल आर प्रोकैरियोट्स। ये क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो कहाँ रखे गए हैं? किंगडम मोनेरा में, और वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। तो ऑल द प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम मोनेरा। कहाँ रखे गए हैं? किंगडम मोनेरा में। प्रोकैरियोट सेल की क्या खासियत है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हालांकि जेनेटिक मटेरियल होता है बट दैट इज़ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है। दे लैक सेल ऑर्गेनल्स, ये सेल ऑर्गेनल्स भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये हमारे किस में रखे गए हैं? मोनेरा में। फिर बात करते हैं कि प्रोटिस्टा में क्या रखा गया है? प्रोटिस्टा, ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर केप्ट अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं इन्हें कहाँ रखा गया है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। नाउ व्हाट आर यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स आर ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जिनका अपना एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उन सभी को कहाँ रखा गया है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका अपना एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा उन्हें हम कहाँ रखेंगे? और वो यूनिसेलुलर होंगे तो कहाँ रखेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इसके बाद फंजाई। फंजाई की आपको एक खासियत याद रखनी है। फंजाई की आपको एक खासियत याद रखनी है, वो क्या है? दे आर हैविंग सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिनस सेल वॉल होती है, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यानी अगर पूछा जाए कि जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है तो दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। ध्यान रखिएगा ये बहुत अच्छे से। काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है, किस में प्रेजेंट होती है? फंजाई में। इसके बाद प्लांटी में ऑल द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं दे आर केप्ट अंडर द किंगडम प्लांटी। इसके बाद एनिमेलिया, ऑल द एनिमल्स आर केप्ट अंडर द किंगडम एनिमेलिया। सारे एनिमल्स को उठा के एनिमेलिया में रख दिया, सारे प्लांट्स को उठा के प्लांटी में रख दिया गया। ये था इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं मोनेरा की। स्पेशली मोनेरा में क्या क्या आते हैं? तो बेटा मोनेरा, जो आपका किंगडम मोनेरा है इसमें हमने क्या कहा था कि प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। अब कौन कौन से प्रोकैरियोट्स? देखो, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को उठा के किस में रख दिया गया? मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन से इसके ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं तो यू हैव टू नेम आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। These are the two groups of the organisms which are included in kingdom Monera। किस में इंक्लूड किया गया है इनको? किंगडम मोनेरा में। अब आर्कीबैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया जो आपका ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो हमेशा हर जगह प्रेजेंट रहता है। आर्कीबैक्टीरिया में फिर बेटा अगर इनकी बात की जाए कि आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है तो द डिफरेंस इज़ ऑफ सेल वॉल एंड सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर बेसिकली सेल वॉल का डिफरेंस होता है। आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन अ वेरी हार्श कंडीशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है विच कैन सर्वाइव इन अ वेरी हार्श कंडीशन, सो यू हैव टू नेम आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन अ वेरी हार्श कंडीशन। बहुत हार्श कंडीशन को भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर पूछा जाता है कि आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है तो आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया का जो डिफरेंशिएशन है ये किया गया है इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ठीक है, सेल वॉल सेल स्ट्रक्चर में इनके डिफरेंस है, इसलिए इनको दो अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। आर्कीबैक्टीरिया जितने आपके मेथनोजेंस हैं यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मेथनोजेंस जो जनरली आप पूछा जाता है कि मेथनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं तो मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द र्यूमेन पार्ट या फिर
आपके र्यूमिन में प्रेजेंट होते हैं किसके, र्यूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, उनके र्यूमिन स्टमक का जो र्यूमिन पार्ट है, उनकी जो गट है, वहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं, मेथनोजेंस, और वो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा थर्मोएसिडोफिलिस बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफिलिस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल आर दे इंक्लूडेड अंडर आर्की बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। तो आर्की बैक्टीरिया के अंडर कौन कौन आ रहा है, मेथनोजेंस आ रहे हैं, थर्मोएसिडोफिलिस बैक्टीरिया आ रहे हैं, एसिडोफाइल्स आ रहे हैं, ये सारे कहाँ हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आ रहे हैं। मेथनोजेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे अराइज होता है कि मेथनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं। मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द र्यूमिन ऑफ र्यूमिनेंट्स, र्यूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके र्यूमिनेंट एनिमल्स जिनमें आपके कैटल्स हो गए, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनकी जो गट होती है, गट उनका बेसिकली स्टमक का र्यूमिन पार्ट जो होता है, वहाँ पे मेथनोजेंस पाए जाते हैं। एंड दे प्रोड्यूस विच गैस, दे प्रोड्यूस मीथेन गैस ओवर देयर, वहाँ पे मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। इन सबको किसके अंडर रखा गया है, आर्की बैक्टीरिया कैटेगरी के अंडर इन सबको उठाकर रख दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ जो आपके थर्मोएसिडोफिल्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर को में सर्वाइव कर सकते हैं। एसिडोफिलिस बैक्टीरिया आपके बहुत एसिडिक कंडीशन को भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये चीज़ें, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कहाँ आ रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया में। और आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे ये डिफर करते हैं। नाउ यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरियाज, यू बैक्टीरिया क्या है बेटा, ट्रू बैक्टीरिया हैं। ठीक, तो आज बात करते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए। वी हैव डिस्कस कि आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उन किंगडम में कौन कौन से थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। फंजाई ऐसी किंगडम थी जिसको फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस किया, सर आर.एच. विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद बात करें तो हम मोनेरा की बात कर रहे थे। मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, ऑल द प्रोकैरियोट्स आर केप्ट अंडर द किंगडम मोनेरा। और प्रोटिस्टा में कौन से आ रहे थे, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है, हमने ये भी डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया बेसिकली जो फंजाई होती है, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, दैट इज़ काइटिन, काइटिनस सेल वॉल पाई जाती है। इसके बाद मोनेरा में कौन कौन से 2 ग्रुप इंक्लूड किए गए हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे, थर्मोएसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स और इसके बाद मेथनोजेंस, ये बात की हमने। मेथनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, ये बात करी। मेथनोजेंस कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये बात करी। फिर यू बैक्टीरिया को ही हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, हमने इसकी भी बात करी। अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यू बैक्टीरिया यानी जो आपके ट्रू बैक्टीरिया हैं उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सो आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आए होंगे। कीप ऑन मेकिंग नोट्स विद आवरसेल्व्स, हमारे साथ ही साथ आप भी अपने नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि जब आपका एग्ज़ाम पास आए तो आप उन नोट्स से रिवाइज़ बहुत अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग विद अस। और हाँ, लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वी आर वेटिंग फॉर यू। ओके, तो हम अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप भी हमें अपना हार्ट से हमारे हार्ट से हार्ट कनेक्ट हुई और वहाँ पे आकर हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।